इंडिया के कर्सियंग में एक सुअर के फार्म में 18 साल की एक युवक जिसका नाम था मनीष, उसका झूलता हुआ लाश मिलते हैं। उस फार्म की दीवार में लाल एंड हरा रंग से कुछ साइन था, जिसको देख के परिवार वालों को लगा था शायद किसी ऑनलाइन गेम का शिकार है मनीष। सबसे हैरानी वाला बात है कि दीवार में लाल एंड हरा रंग में एक पिक्चर भी ड्रॉ था, जिसके सेम एग्जैक्ट पैटर्न में ही मनीष का लाश मिला। पुलिस इन्वेस्टिगेशन दौरान उसी दीवार में से एक वर्ड भी लिखा हुआ मिलता है, जो था इल्यूमिनाटी। एक बहुत ही फेमस वर्ड है जिसके पीछे का राज बहुत ही पुराना है एंड ये भी माना जाता है इस वर्ड के चलते जान गया है माइकल जैक्सन, जॉन लेनन, कर्ट कोबेन, जॉन मॉरिसन, मार्लिन मोनो, बॉब मार्ले जैसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज के। तो दोस्तों, मैं हूँ सायन एंड आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेजोपीडिया में। आज हम लोग का टॉपिक है इल्यूमिनाटी। क्या है इल्यूमिनाटी? जो लोग गेमर्स है या तो हॉलीवुड मूवीज वगैरह देखते हैं, वो लोग इस वर्ड को कभी ना कभी तो जरूर सुने होंगे, लेकिन इसके पीछे का राज क्या है, इस वर्ड का मीनिंग क्या है, इसका जानकारी बहुत ही कम लोगों के पास है। इल्यूमिनाटी का पीछे का एक बहुत पुराना इतिहास है। इल्यूमिनाटी एक ग्रुप का नाम है, एक सोसाइटी का नाम। इस ग्रुप का मकसद है रिलीजियस एंड अंधविश्वास को हटा के एक नया दुनिया बनाने। पहला में 1776 जर्मनी का बवेरिया में एडम वाइसहाउसपुट ने इल्यूमिनाटी नाम से एक सीक्रेट सोसाइटी बनाते हैं। बेवेरियन था इस सोसाइटी का हिस्टोरिकल नाम। इल्यूमिनाटी वर्ड का मतलब है जो लोग रोशन करते हैं कुछ स्पेशल वे में, या तो जो दल जिसका रिलीजियस मैटर में ढेर सारा ज्ञान हो। आदम वाइसहाउसपुट इन गेलिस्टैंड यूनिवर्सिटी का कैथोलिक चर्च लॉ का पहला प्रोफेसर था। तब ये यूनिवर्सिटी पूरा क्रिश्चियन लॉ मान के चलता था, जिस वजह से जो भी इस नियम का पालन नहीं करता था उसको बहुत सारे तकलीफ सहना पड़ता था। जिसके चलते एडम वाइसहाउसपुट ने सोचा एक ऐसा सोसाइटी या तो ऐसा ग्रुप बनाने का जो सारे रिलीजियस को हटा के एक नया दुनिया बना सकेगा। जिसके चलते उसने एक इल्यूमिनाटी सोसाइटी को बनाया था। उस टाइम और एक ऐसा सीक्रेट सोसाइटी था जिसका नाम था फ्रीमेसनरी, जिसको लेके और एक अलग से वीडियो में उसके बारे में कभी बताएंगे। तो उस टाइम इस सोसाइटी में ज्वाइन होने के लिए बहुत पैसा लगता था, जिसके चलते एडम ने खुद का जो सीक्रेट सोसाइटी है उसमें अपना नियम के मुताबिक उस सोसाइटी को डेवलप किया। पहला आदम ने इस ग्रुप का नाम रखा था बुंदर परफेक्टिबिलिस्टेन और कन्वीनियंट ऑफ द परफेक्टिबिलिटी, लेकिन ये नाम आदम को खुद को ही पसंद नहीं आया था, जिसके चलते ये नाम चेंज करके आदम ने इल्यूमिनाटी रखा। आदम और उसके 4 स्टूडेंट के साथ इस सोसाइटी का शुरुआत करते हैं एंड इल्यूमिनाटी का सिंबल था ग्रीक देवी मिनर्वा का जो उल्लू, और ये लोग शैतान के पूजा में बिलीव करते थे। आदम हर सदस्य के लिए सीक्रेट नेम का यूज करते थे। एडम का नाम था स्पार्टाकस, उसके स्टूडेंट मसेन हुसैन का नाम था एजाक्स, मिमेज का नाम था एगाथन एंड शूटर का नाम था इडामास रोस्ट्रोडेइमास। शूटर को बाद में एडम ने उस ग्रुप से निकाल दिया था, क्योंकि शूटर इस ग्रुप के लिए बिल्कुल भी लॉयल नहीं था। जब इस सोसाइटी का नाम इल्यूमिनाटी हुआ तब इस ग्रुप में टोटल 12 सदस्य थे एंड बहुत जल्दी ये 12 से 27 हो जाते हैं। इस ग्रुप का हर सदस्य का कैरेक्टर अच्छा होना पड़ता था एंड एक क्रिश्चियन होना पड़ता था। यहूदी एंड मूर्ति को पूजने वाले लोग इस ग्रुप में अलाउ नहीं थे। फीमेल्स एंड दूसरे सीक्रेट सोसाइटी के लोग भी अलाउ नहीं थे इस इल्यूमिनाटी ग्रुप में। एंड जो लोग रिच थे और 18 से 30 साल के अंदर का युवक थे, उन लोग को पहला प्रेफरेंस मिलता था। वक्त के साथ साथ ये पूरा यूरोप में इल्यूमिनाटी का ग्रुप से बढ़ जाता है। 1782 में इल्यूमिनाटी में 3 क्लास का भी शुरुआत होता है। क्लास 1 था जो लोग नए थे उनके लिए, क्लास 2 थोड़ा हायर क्लास था, और क्लास 3 था सबसे सीक्रेट, जहां सबका सीक्रेट नॉलेज होना जरूरी था। 1784 के एंड में इल्यूमिनाटी के टोटल मेंबर्स हो जाता है 650 के आसपास, जबकि एडम का कहना है कि उस टाइम इस सोसाइटी में 2500 से भी ज़्यादा सदस्य था। एडम चाहते थे इस सोसाइटी को इतना सीक्रेट रखना कि रसी कुर्सियन वालों को पता ना चले। रसी कुर्सियन और एक सीक्रेट सोसाइटी था जिसका उद्देश्य इल्यूमिनाटी से बिल्कुल ऑपोजिट। इल्यूमिनाटी लोग बिलीव करते थे सेकुलरिज्म में और रसी कुर्सियन बिलीव करते थे जादुई विद्या में। फिर भी ज़्यादा वक्त तक इल्यूमिनाटी सीक्रेट नहीं रह पाया। जब लोगों को पता चला इस सोसाइटी के बारे में, देन एक अखबार बहुत ही जल्दी फैल गया कि इल्यूमिनाटी एक नास्तिक, एगेंस्ट ऑफ रिलीजन एंड समाज के एगेंस्ट में जाने वाला एक सोसाइटी है। जिसके चलते 2 मार्च 1785 बवेरिया के राजा चार्ल्स थियोडर इल्यूमिनाटी को बैन कर देते हैं
एडम भाग जाता है एंड इल्यूमिनाटी के बहुत सारे सीक्रेट नोट सरकार के हाथ में आ जाते हैं एंड जो 2 साल बाद सरकार वो सारे नोट्स को पब्लिक के सामने भी लाते हैं। 1798 में जॉन रॉबिन्सन के किताब कॉन्स्पिरेसी में कहा गया है कि इल्यूमिनाटी अभी भी जिंदा है एंड 1800 सेंचुरी के एंड में फ्रेंच विप्लव के पीछे भी इल्यूमिनाटी का ही हाथ है। इस बुक के चलते इल्यूमिनाटी अमेरिका में भी पहुंच जाते हैं एंड ये भी माना जाता है इल्यूमिनाटी ग्रुप कभी अमेरिका को भी कंट्रोल करता था एंड देश के इम्पोर्टेंट रूल्स और डिसीजन में भी इल्यूमिनाटी का ही हाथ था। ये भी माना जाता है इस ग्रुप का एक सोच था कि हर अमेरिकन नागरिक को किसी भी चीज़ का कभी भी कमी ना हो, क्योंकि जिस वजह से वो लोग अलग पड़ जाए एंड कोई भी प्रोटेस्ट में वो लोग पार्टिसिपेट ना करें। रिसेंट डेज में जॉर्ज डब्ल्यू बुश के पिताजी जॉर्ज बुश का सोच था वर्ल्ड का पॉपुलेशन 200 करोड़ से 2 बिलियन में लाना एंड एक नया वर्ल्ड का शुरुआत करना एक नया रूल्स के साथ, जिसके लिए ज़रूरत था एक मास जेनोसाइड और मास किलिंग का। ये भी माना जाता है इल्यूमिनाटी ग्रुप के चलते ही एड्स एंड इबोला जैसे वायरस बनाया गया था एंड इल्यूमिनाटी ग्रुप ने ही 2001 के पहले ही कहा था कि ट्विन टावर डिस्ट्रॉय होने वाला है। जाति संघों के लोगों में और लेडी गागा के वीडियो में भी इल्यूमिनाटी को साइन देखने को मिलता है। इन सब के बावजूद और भी अगवा फैला हुआ है इल्यूमिनाटी के नेम से। माना जाता है इल्यूमिनाटी वर्ल्ड के सारे मेजर इंसिडेंट को कंट्रोल करते हैं। फ्रेंच विप्लव के शुरुआत भी इल्यूमिनाटी के वजह से ही हुआ था। नेपोलियन वाटरलू वॉर का रिजल्ट भी इल्यूमिनाटी ने ही कैलकुलेट किया था। अमेरिकन प्रेसिडेंट केनेडी के मर्डर के पीछे भी इल्यूमिनाटी ग्रुप का हाथ था, क्योंकि वो इल्यूमिनाटी ग्रुप के काम में रुकावट ला रही थी। माना जाता है ओबामा, जॉर्ज बुश, क्वीन सेकेंड एलिजाबेथ, बॉब डिलन, लेडी गागा सब इल्यूमिनाटी के मेंबर्स थे। ये भी माना जाता है डिज्नी कार्टून के जरिए इल्यूमिनाटी अपना ग्रुप का उद्देश्य बच्चे के अंदर भी जगाना चाहते हैं, लेकिन अभी के ज़माने में इल्यूमिनाटी के बारे में उतना ज़्यादा जानकारी फिलहाल तो नहीं है। बहुत सारे ग्रुप्स खुद को अभी भी इल्यूमिनाटी ग्रुप के साथ कनेक्ट करते हैं एंड इसी सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर्स होने का दावा भी करते हैं, लेकिन जबकि ये माना जाता है ये सब फेक है, फर्जी है। कुछ एक्सपर्ट इल्यूमिनाटी की हिस्ट्री को मानते हैं एंड जबकि कुछ एक्सपर्ट इल्यूमिनाटी को एक काल्पनिक जरिए से ही देखते हैं। अभी भी अमेरिका के $1 के नोट में पिरामिड के ऊपर जो एक आंख दिखता है जिसका नाम है आई ऑफ प्रोविंस या ऑल सीइंग ऑफ गॉड एंड लैटिन में जो लिखा है ई पिल्ब्रुस उनम, जिसका मतलब होता है ऑर्डर ऑफ द एजेस, जिसके वजह से इल्यूमिनाटी ग्रुप का मानना है अमेरिका अभी भी इल्यूमिनाट के कंट्रोल में ही है। तो दोस्तों, कैसा लगा आप लोगों को इल्यूमिनाटी का पीछे का इतिहास जान के? एंड क्या आप लोग भी मानते हैं इल्यूमिनाटी ग्रुप अभी भी एग्जिस्ट करता है? एंड आप लोग अपना राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो अगर अच्छा लगे तो सबके साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।